महर्षि हरिद्रुम के पुत्र गौतम अपने समय के आचार्यों में सबसे विद्वान थे। उनके गुरुकुल में देश के कोने कोने से सैकड़ों विद्यार्थी विद्या सीखने के लिए आते थे। यह उस समय की बात है जब गुरुकुलों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके खाने पीने और वस्त्र आदि का प्रबंध गुरु की ओर से ही होता था। अब इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु लोग इतने धनी होते थे, किंतु बड़े बड़े राजा एवं गृहस्थ लोग उनकी आज्ञा से सदा गुरुकुल में अन्न वस्त्र की सहायता करते थे। कुछ विद्यार्थी देहात से केवल अपने खाने भर का अन्न मांग लेते थे। गौतम के गुरुकुल में अधिक भीड़ होने का कारण यह था कि वह अपने विद्यार्थियों के ऊपर कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था और पढ़ाने लिखाने में वह बेजोड़ थे। काठ के समान जड़ बुद्धि वाला बालक भी उनके यहाँ से एक दिन में पंडित बन जाता था। कुछ इस प्रकार की उनकी ख्याति थी। एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में एक 10-12 वर्ष का बालक ब्रह्मचारी के वेश में आया, किंतु न उसके हाथ में दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह समिधा थी, न कमर में मुंज की मेखला थी, न कंधे पर मृगचर्म था और न कंठ में जनेऊ थी। किंतु बालक बड़ा होनहार और स्वभाव से विनम्र दिख रहा था। गौतम की ओर जाकर उसने दूर से ही साष्टांग प्रणिपात किया और बोला, गुरुदेव, मैं आपके गुरुकुल में विद्या सीखने के लिए आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा, परंतु मेरा अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। भोले भाले किंतु तेजस्वी दिख रहे बालक के यह शब्द गुरु गौतम के निर्मल हृदय में अंकित हो गए। उसकी सरलता और तेजस्विता ने उन्हें थोड़ी देर के लिए विस्मित सा कर दिया। कुछ देर तक अपने विद्यार्थियों की ओर देखने के बाद उन्होंने मृदु स्वर में पूछा, वत्स, बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ विद्या सीखने के लिए आया। तेरे पिता नहीं है क्या? तेरा गोत्र क्या है? मैं तुझे अवश्य विद्या सिखाऊंगा। गुरु की सम्मति सुनकर पास बैठे हुए विद्यार्थियों में कानाफूसी होने लगी। बालक ने तुरंत ही विनम्र स्वर में जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा है और उनका नाम तक नहीं जानता। अपनी माँ से पूछने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा गोत्र क्या है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, किंतु गुरुदेव, इसे भी मैं माँ से पूछकर बता सकता हूँ। मैं आपकी सेवा में रात दिन रहूंगा और ब्रह्मचर्य का भी अच्छे से पालन करूंगा। बालक की भोली भाली बातें सुनते ही गौतम की शिष्य मंडली में एक दबी सी खिलखिलाहट फूट निकली। अपने मुंह को बगल में बैठे हुए साथी के कान के पास ले जाकर एक शिष्य ने कहा, भाई अब सुनो, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने पिता और गोत्र का नाम भी नहीं मालूम। इस पर वेद पढ़ने के लिए आया है, मालूम होता है ब्राह्मण नहीं है। साथी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन भाई है तो तेजस्वी। देखो ना, बात कितनी गंभीरता से कर रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गुरुकुल में आया था तो किसी से बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, और तब तो मेरे पिताजी भी मेरे साथ साथ थे। मगर इसे देखो, ऐसा लगता है मानो यहीं जन्म भर से रह रहा है। एक सयाना समझा जाने वाला विद्यार्थी शिष्य गुरु का मुंह लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, क्या अब गुरुकुल में ऐसे भी छात्र प्रवेश पा सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ रहता? यदि ऐसा है तो कल मैं भी 10-20 छात्रों को ले आता हूं, पड़ोस के ही गांव में है। ऋषि गौतम अभी उस सयाने विद्यार्थी की ओर ताक ही रहे थे कि एक ऐंचे ताने विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव, जिसको अपने पिता और गोत्र का नाम भी नहीं मालूम, क्या वह भी आपके यहाँ रह सकता है? आगंतुक बालक गौतम के आश्रमवासी शिष्यों की इस छींटाकशी को समझ रहा था। उनके इशारों और कानाफूसी का भाव भी समझ रहा था, पर उसका ध्यान गुरुदेव के शब्दों पर था। थोड़ी देर तक वह उसी तरह खड़ा रहा। गौतम भी उतनी देर तक जाने क्या क्या सोचते रहे। फिर अपने सामने वाले विद्यार्थी की ओर देखते हुए गौतम ने कहा, वत्स, जिस छात्र का पिता नहीं है उसका पिता गुरु है। मुझे ही उसका यज्ञोपवीत करना चाहिए। और तुम जिन बालकों की चर्चा कर रहे हो,
यदि उनके भी पिता नहीं हैं तो मैं सहर्ष उन्हें आश्रम में लेने के लिए तैयार हूँ। उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार मुझे करना पड़ेगा। तुम उन्हें ला सकते हो। ऐंचेताने विद्यार्थी के स्वभाव से गौतम परिचित थे, अतः उसकी बातों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं था। फिर तो बालक की ओर दयालु भाव से देखते हुए वे बोले, बेटा अब तुम जाओ और अपनी माँ से अपने पिताजी का तथा अपने गोत्र का नाम पूछकर जल्दी से चले आओ। तुम्हारे उपवीत संस्कार में तुम्हारे पिता और गोत्र के नाम की जरूरत पड़ेगी ही, इसीलिए मैं तुम्हें यह कष्ट दे रहा हूं। तुम कुछ दूसरा मत अर्थ निकालना। तेजस्वी बालक गुरुदेव के चरणों पर शीश रखकर तथा छात्र मंडली की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपने निवास स्थान की ओर रवाना हो गया। थोड़ी देर तक उसकी विनय भरी चेष्टा ने गौतम समेत उनकी छात्र मंडली में निस्तब्धता का वातावरण पैदा कर दिया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद गौतम ने शिष्यों को संबोधित कर कहा, वत्सों, किसी नए बालक के साथ तुम्हें सगे भाई सा व्यवहार करना चाहिए। देखो ना, वह कितना सरल, तेजस्वी और होनहार बालक है। शिष्य मंडली एकदम से चुप हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल गौतम की शिष्य मंडली नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरु के पास पाठ पढ़ने के लिए आ गई थी। गुरु उन्हें पाठ पढ़ाने आ ही रहे थे कि वह तेजस्वी बालक उसी वेशभूषा में फिर आ गया। कल की तरह उसने फिर गुरु को दंडवत प्रणाम कर शिष्य मंडली की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गौतम ने बैठने का आदेश देते हुए पूछा, वत्स, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज ही शुभ मुहूर्त में तुम्हारा उपवीत संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी माँ से पिता का नाम और गोत्र तो पूछ आए हो ना? बालक ने खड़े होकर जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, माताजी से पूछ आया हूं। माँ ने कहा है कि मेरे पिताजी का नाम उसे भी मालूम नहीं है। वह अपनी युवावस्था में अनेक साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी। उन्हीं दिनों में उसे गर्भ भी रह गया था। जिससे गर्भाधान हुआ उसका नाम और गोत्र मेरी माँ को भी मालूम नहीं है। उसने यह कहा कि गुरुदेव से जाकर यह सब बातें इसी तरह कह देना, और यदि माता के नाम से उपवीत संस्कार हो सकता हो तो मेरा नाम जबाला बतला देना। बस यही उसने कहा है। अब आपकी जो आज्ञा हो। शिष्यों की उत्सुक मंडली में जोर का तहलका मच गया। उस अचेताने विद्यार्थी ने अपने बगल में बैठे हुए एक साथी से कहा, मैंने तो तुरंत ही यह अंदाज लगा लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। साथी ने कहा, भाई जो भी हो, बालक है तेजस्वी और सत्य भी बोलने वाला है। ऐसी बात तो मैं अपने बारे में सच होने पर भी कभी नहीं कह सकता था। शिष्यों की ओर दृष्टि फेरते हुए गौतम ने कहा, वत्सों, तुम्हें ऐसे सत्यनिष्ठ और निर्भीक बालक की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। फिर बालक की ओर बैठने का इशारा करते हुए वे बोले, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यह निश्चय हो गया कि तुम सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हारा नाम सत्यकाम रखता हूं। तुम्हारी जाति क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें शिष्य रूप में अंगीकार कर सारी विद्याएं सिखाऊंगा। शिष्यों, इस सत्यकाम का उपवीत संस्कार आज ही प्रारंभ होगा। तुम सब जाओ और सब सामग्री इकट्ठी करो। गौतम की निश्चय भरी वाणी सुनकर शिष्य मंडली चित्र के समान स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद सारे विद्यार्थी कानाफूसी करते हुए उठे और कई झुंडों में बंटकर उपनयन संस्कार की सामग्रियां इकट्ठा करने के लिए इधर उधर चले। शुभ मुहूर्त में सत्यकाम का उपनयन संस्कार संपन्न किया गया। गौतम की पत्नी ने अपने इस प्रिय शिष्य की कटी में मुंज की मेखला पहनाई। जबाला का पुत्र होने के कारण उसका नाम जाबाल भी रखा गया। इस तरह सत्यकाम जाबाल नाम से वह गौतम के गुरुकुल में विख्यात हुआ। यद्यपि बहुतेरे छात्र उसके प्रति गौतम का अटूट स्नेह देखकर मन ही मन जलते थे, और उसकी विनत वाणी और विनम्र स्वभाव से मुंह पर उसे कुछ कहने का साहस उनमें भी नहीं था। यज्ञोपवीत के 4 दिन बीत गए। 5वें दिन प्रातःकाल हवन कर लेने के बाद गौतम ने सत्यकाम को पास बुलाया, और उन्होंने सत्यकाम को क्या बताया यह अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस कथा का आगे का भाग जल्द ही दूसरी वीडियो में प्रकाशित किया जाएगा।
अगर यह कथा आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।